अस्सलामुअलैकुम सामीन, मैं हूं हकीम फैसल और आप देख रहे हैं कलीम दुआ खाना यूट्यूब चैनल जी। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है जी हकीम साहब, उसको भी आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो आज हम सेहत के हवाले से किचन से जो आपको इलाज बताते हैं उस सिलसिले में हम बालों की एक बीमारी है जिसको बाल चर कहा जाता है जी, कि सर के किसी हिस्से से बाल झड़ जाएं तो उसको बाल चर कहते हैं। ये सर के अंदर भी हो सकता है बालचार, मूछों के अंदर भी हो सकता है, दाढ़ी के अंदर भी, भवों के अंदर भी, यानी सर के किसी हिस्से में भी बाल झड़ जाए और बिल्कुल स्किन जो है वो जल्द साफ हो जाती है, इसको बालचार कहते हैं। तो ये उमूमन और कई दफ़ा ऐसे होता है कि उस मकाम पर छोटे छोटे दाने निकलते हैं, फिंसियाँ सी होती हैं, और फिंसियों के बाद उनके अंदर पानी रस सा निकलता है और फिर वो खुश्क हो के वहाँ जो है वो भूसी सी उड़नी हो, जिसको खुश्की कहते हैं, वो उड़ना शुरू हो जाती है, निकलना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद सारे बाल बढ़ जाते हैं, सारे बाल जो हैं वो झड़ जाते हैं, तो बालचार बन जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे इलाज किताबों के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन हम इसका बड़ा सादा सा इलाज आपको किचन से बताएंगे ताकि आप बड़ी आसानी के साथ इसका इलाज कर सकें अपने किचन के अंदर से। तो ये मर्ज पैदा किस वजह से होता है? सर्द और खुश्क अशिया, यानी ठंडी और खुश्क अशिया जो हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म के अंदर ये बीमारी पैदा होती है जी। और इसका इलाज जो है वो किचन से वो ये है कि आपने बहुत सादा सा है जी। सबसे पहले आपने लौंग 10 ग्राम लेने हैं और दारचीनी 20 ग्राम लेनी है, और राई ये अचार के अंदर डालते हैं जी, ये आपने 10 ग्राम लेनी है। तो आप इनका पाउडर करें, इनको सफ़ूफ बना लें, और सफ़ूफ बनाने के बाद जो बच्चे हैं, अगर है बच्चा है 10 साल से कम है 12 साल से, तो उसको 1/4 चाय की चम्मच आपने सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ खाने के बाद देना है। और अगर किसी बड़े आदमी के हैं या किसी खातून के उसको ये बालचार का मसला है, तो वो ½ टी स्पून इसी सफ़ूफ की जो है वो इस्तेमाल करें। ये कम अज़ कम 10 से 15 दिन आपने इस्तेमाल करना है ये दवाई। तो बाकी रहेगी बात सर पे लगाने के लिए, या जो मुतासरा जगह है जहाँ से बालचर हुआ हुआ है, तो उसके लिए ये है कि आपने हब्बुल मलूक, एक बीज होते हैं, या किसी भी पंसार की दुकान से आपको मिल जाते हैं, एक पौधा होता है हब्बुल मलूक का, उसके बीज हैं, ये आपने सिर्फ 4 दाने लेने, मूंगफली की तरह ये छोटे छोटे होते हैं, इनको ऊपर से छील लेना है, छील के अंदर से बीज निकालें और उनको बड़े अच्छे तरीके से कुचलें। आपके पास चम्मच से कुचल सकते हैं या और भी कोई ऐसी चीज़ है, तो उसके अंदर से बारीक कुचलेंगे, वो बिल्कुल उनके अंदर से ना वो रस सा तेल सा निकलना शुरू हो जाए। तो उसके अंदर आपने 1 चम्मच तकरीबन 20 ग्राम या 10 ग्राम ले लें, तो ये आपने ले लेनी है वैसलीन, जिसको पेट्रोलियम जेली भी कहा जाते हैं, घरों में इस्तेमाल होती है वैसलीन। तो ये उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेनी है कि एक जान हो जाए। तो 3 से 5 दिन लगातार आपने मुतासरत जगह को पहले कपड़े से रगड़ना है, अच्छे तरीके से रगड़ें खुरदरे कपड़े से कि वो सुर्ख हो जाए जगह, उसके ऊपर आपने वो वैसलीन लगा देनी है, उसके अंदर जज़ब कर लें उंगली के साथ। तो लेकिन इसके अंदर एक एहतियात आपने ये करनी है कि इसको पानी नहीं लगने देना उस जगह को, 3 से 5 दिन करें, उसके बाद छोड़ दें। तो चंद दिनों में आपके वहाँ उस जगह पे ना भूरे भूरे से बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आपने उनको उस तरह से हटाते रहें 2-3 दिन के बाद, तो 3 से 4 दफ़ा इस तरह करें, उसके बाद से आपके उस जगह पर स्याह बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। इस्तेमाल करें, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे दवाई मंगवा भी सकते हैं और मशवरा भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।